करेंगे, जैसा हमने के देखा ही है कि पिछले कुछ दिनों में जो है दोनों मुल्कों में एक टेंशन चल रही है, और ट्विटर पे भी आप लोग देख रहे हैं कि मुसलसल इस तरह की ट्वीट्स आ रही हैं जो कि कश्मीर में जो एक हुर्रियत पसंद, मैं कहूंगी एक फ्रीडम फाइटर, हमारे यहाँ तो खैर कहा जाता है, उनको जो है वो हलाक किया गया है। तो उसके ऊपर जो है इंडियन मीडिया जो है चिल्ला चिल्ला के ये बता रहा है कि जी ये पाकिस्तान की तरफ से किया गया है, जबकि अगर आप लोग जानते हो तो पिछले 30 साल से अभी तक 26,000 या 27,000 लोग जो है वो मारे गए हैं कश्मीर के अंदर ही। और इस तरह की बात की गई है 1990 से, मेरा ख्याल है कि ये यही कहा जा रहा है कि जी कश्मीर में जो तहरीकें उठ रही हैं उसको दबाने के लिए। और अभी रिसेंटली भी जो कुछ हुआ है वो वहीं का शहरी था, वहीं पे रहता था। और अगर कोई टेररिस्ट हो तो टेररिस्ट के जनाजे में इतने लाखों लोग नहीं आते जितना कि किसी फ्रीडम फाइटर के लिए आते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर इंडिया ने पाबंदी क्यों लगाई हुई है, और वो लोगों को क्यों उसके जनाजे में शिरकत करने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी तरह की कुछ बातें लेकर हम आज मेजर गौरव से पूछेंगे और कुछ समझने की कोशिश करेंगे उनका पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत शुक्रिया जी सर, ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। क्या कहेंगे आप? आरजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया। पहली बात तो ये, जैसे आपने हुर्रियत की बात करी ना, हुर्रियत क्या है मैं समझा दूं आपको। तकरीबन 40 से 45 ऐसी बड़ी और छोटी पार्टीज थी जो कि अलहदा होना चाहती थी, अलग होना चाहती थी इंडिया से, और उनके सबके एजेंडा अलग अलग थे। तो आईएसआई ने क्या करा कि एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार करी जिसका नाम था हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। तो आप उनको हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बोल सकते हैं। तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। आपने नाम सुना होगा सैयद अली शाह गिलानी का। बिल्कुल। सैयद तो गिलानी जो है वो हुर्रियत का हेड है। गिलानी तीन बार एमएलए रह चुका है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। चुनाव लड़के यानी इलेक्शन लड़के गिलानी जीत चुका है, और गिलानी उसका हेड बना था, हुर्रियत का अभी भी है। गिलानी पेंशन लेता है इंडिया से 60,000 रुपए महीने की। गिलानी ने कॉन्स्टिट्यूशन पे हाथ रख के कसम खाई है, जो अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसमें एक पूरा आर्टिकल यह है जो कहता है कि जम्मू एंड कश्मीर इज एन इनएलियनेबल पार्ट ऑफ इंडिया। वो आदमी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन पे हाथ रख के कसम खाई, कुरान शरीफ पे हाथ रख के कसम खाई, 60,000 रुपए की पेंशन ले रहा है, फिर वो हिंदुस्तान को गाली देता है। तो मुझे ये रवैया तो मुनाफकत का है। पहली चीज तो कोई उसको हीरो ना समझे। हीरो वो बंदा है जो ये बोले कि साहब मैं हिंदुस्तान से नफरत करता हूं, मुझे तुम्हारे 1 रुपए नहीं चाहिए, और मैं तुम्हारे खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। तब मैं, ठीक है वो मेरा दुश्मन है, लेकिन मैं उस दुश्मन की इज्जत करूंगा। दूसरी चीज, ये जो हुर्रियत है, हुर्रियत को आरजू जी किसने सेलेक्ट करा, किसने इलेक्ट करा? इंडिया डेमोक्रेसी है। अगर आपको इंडिया में पावर चाहिए, अगर आपको ताकत चाहिए, तो वो सिर्फ इलेक्टोरल प्रोसेस से आ सकती है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तानी आईएसआई ने आपको कुछ बना दिया, या 4 बंदों ने सोचा कि हुर्रियत वाला खुदा बन गया। तो इंडिया में अगर आपको अगर पावरफुल बनना है, मोदी आज की तारीख में, मोदी जी जो है हमारे, पावरफुल इसलिए हैं क्योंकि 130 करोड़ बंदे उनके पीछे खड़े हैं। और तीसरी बात, आखिरी बात, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। हुर्रियत जो है ना, जो कहते हैं कि बड़ी बहादुरी से लड़ रही है, क्या बहादुरी से लड़ रही है? हैदरपुरा में रहता है गिलानी। कल अगर पुलिस चाहे उसको उठा के गायब कर दे, उसका पता ना लगे। लेकिन आज तक क्या ऐसा हुआ है? नहीं हुआ। वो टीवी पे आके हिंदुस्तान के खिलाफ बकवास करता है, 100 चीजें बोलता है, आज तक कुछ नहीं हुआ। हम तो ये कहते हैं ना कि हामिद मीर साहब को गोली पड़ी छाती पे क्योंकि उन्होंने एजेंसीज के खिलाफ बोला। उनके ट्विटर के बायो में है कि कैरिंग 2 वुंड्स ऑन माय चेस्ट फॉर टेलिंग द ट्रूथ। उनका बायो है हामिद मीर साहब का। आप कश्मीरी बता दीजिए कौन सा जर्नलिस्ट है जो कहेगा कि इंडियन आर्मी ने मुझे मार दिया और आई एम कैरिंग 2 बुलेट्स ऑन माय चेस्ट, या उसकी दफनी हो गया, कबरी हो गई, हमने किसी को मार दिया या कुछ ऐसा कर दिया। तो ऐसा नहीं है, लोगों को झूठ बताया गया है। ये मेरा कहना है जी। लेकिन सर, आपने जब से बुरहान वानी को शहीद किया, बुरहान वानी को जब से मारा 2016 से, उस वक्त से आप अगर देखें तो वो तहरीक बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये चीज आपको नुकसान कर रही है इंडिया को। इंडिया को कोई फायदा नहीं हो रहा कि मुसलसल लॉकडाउन रखे, मुसलसल इस तरह से लोगों को मारे। और कितने लोग मारेंगे आप लोग? ये चीज खत्म नहीं होगी जब तक आप लोग कश्मीरियों को उनका राइट नहीं देंगे।
देखिए, आपने बोला कितने लोग मारेंगे आरजू जी, आप पूछ रही हैं, तो जो हिंदुस्तान के खिलाफ आवाज उठाएगा उसको मार डालेंगे। ये सिंपल सी पॉलिसी है। ये आपको कोई पॉलिटिशियन टीवी पे आके नहीं बोलेगा, राइट? लेकिन मैं आपको वाजे तौर पे, आपका यूट्यूब चैनल है, ठीक है, आप और फकर साहब दोनों के दोनों पाकिस्तानी हैं, ये मैं मानता हूं कि जो हिंदुस्तान के खिलाफ, आप एहतजाज करिए, आपका हक है। आपको इंडिया हाय हाय बोलना है, आप बोलिए, लेकिन जो बंदूक उठाएगा वो मारा जाएगा। क्या आपको लगता है महबूबा मुफ्ती लॉयल है? 2002 में, 2003 में त्राल एक जगह है साउथ कश्मीर में, ये जो है बंदी जो चीफ मिनिस्टर बनी, राइट, चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती, जो अभी पीएसए के लिए अंदर है, वो भी 5 स्टार होटल में है, वो 5 स्टार कंफर्ट में रह रही है, कोई जेल वेल में नहीं है, बट शी इज अंडर, जैसे आप लोग हाफिज सईद को भी रखते हैं 5 स्टार होटल में, रखने पर अरेस्ट कर लेते हैं, उसी तरीके से उसको भी रख रखा है। मैं आपको ये बता रहा हूं, शी वॉज वेविंग द फ्लैग ऑन अ स्टेज, जीवे पाकिस्तान का झंडा। तो हम ये कह रहे हैं कि आपने बुरहान का नाम लिया, ठीक है, बुरहान हिंदुस्तान से नफरत करता था, लेकिन अगर आप मुझे ये बोलें और मैं बुरहान से नफरत करता हूं, इसमें अगर मुझे आज मिले, अगर आज जिंदा हो मेरे सामने आया, मैं आज उसको गोली मार दूं। लेकिन मैं एक बात बताऊं, कम से कम बुरहान ने ये अब्दुल्लास की तरह, ये मुफ्तीज की तरह और ये गिलानीज की तरह उसने चापलूसी नहीं करी, ठीक है। वो विलन था, मैं उससे नफरत करता हूं, वो मरा, अच्छा मरा, लेकिन उसने कभी मुनाफकत नहीं करी बुरहान ने। और ना ये बंदे जो भी लड़ रहे हैं, ठीक है, जो हथियार उठाएगा वो मारा जाएगा, ये बात तय है। लेकिन असली खतरा कौन है? ये टेररिस्ट जो है ना, ये असली खतरा नहीं है, ये बेचारे गाजर मूली हैं। ये कल परसों किसी को मार दिया था, क्या नाम था उसका, रियाज नाइकू को मारा था। रियाज नाइकू क्या करता था? पुलिस, ये 12-12, 13-13 साल के बच्चों को, कि ये इन्फॉर्मर है, उसको गोली मार दी उसने गोली। पुलिस वालों को, फैमिलीज को किडनैप कर लिया, क्योंकि हम लोग तो आर्मी वाले, हम तो कैंटोनमेंट में रहते, पुलिस वाले तो खुले बाहर रहते हैं सबके सामने, उनको गोली मार दी। आज जम्मू एंड कश्मीर का जो पुलिसमैन है, खासतौर से कश्मीर घाटी का जो पुलिसमैन है, ही इज वेरी हैप्पी कि भाई मेरी फैमिली सेफ है, मेरे बच्चे सेफ है, मियां बीवी सब लोग आराम से, मेरे माँ बाप आराम से रह रहे। रियाज नाइकू का खौफ था पुलिस वालों की फैमिलीज के बीच में, सो ही इज नो मोर, इट्स गुड। तो ये कोई फ्रीडम फाइटर नहीं है, ये सब ये 2-2 रुपए में बिकते हैं। मैं, आप लोग कभी अगर इंडिया आएंगे तो स्पेशल परमिशन लेके आपको एक बार कश्मीर ले जाया जाएगा। और ये जो आखिरी बात मैं कह दूं, जो लॉकडाउन की बात करते हैं ना, मुझे आज तक नहीं समझ में आया आप लोग किस चीज को लॉकडाउन बोलते हैं। या तो आपकी समझ में गलती है, या मैं झूठ बोल रहा हूं। तो मैं मान लेता हूं कि ठीक है, अगर आप लोग यही समझते हैं मैं झूठ बोल रहा हूं। मैंने तो आज तक लॉकडाउन देखा नहीं कश्मीर में। व्हाट हैपेंस इन कश्मीर इज, हुर्रियत कहता है शटर डाउन, हुर्रियत स्ट्राइक बुलाता है, हुर्रियत के गुर्गे जाते हैं, हुर्रियत के गुंडे जाते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। कौन सा दुकानदार है आप बता दीजिए। आप लोग पाकिस्तान में रहते हैं, आप फकर साहब, आप उधर केपी में रहेंगे, या अगर जैसे आपका पेशावर है फॉर एग्जांपल, या आप अगर पंजाब में रहती हैं तो आपका लाहौर है, आप पूरे लाहौर में बोल दीजिए शॉपकीपर को कि आजादी के लिए सो कॉल्ड, आप जो भी गाना वो गाना चाहते हैं उसके लिए आप दुकान बंद करें। 1 दिन भरेगा, 2 दिन भरेगा, 3 दिन बोलेगा भैया मेरे बच्चे क्या खाएंगे। इट्स नेचुरल। माँ बाप की पहली लॉयल्टी बच्चों के लिए होती है, ये नेचुरल चीज है। तो ये लोग रोमांटिसाइज कर रखा है पाकिस्तान ने ना, जो कि आजादी के लिए कश्मीरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ लोगों ने हथियार उठाए हैं, जो हथियार उठाएगा वो रियाज नाइकू के पास जाएगा।